बूढ़ा नीलकंठ भगवान विष्णु को समर्पित अति प्राचीन व विशाल मंदिर है जो नेपाल के काठमांडू शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में शिवपुरी की पहाड़ियों पर स्थित है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में महाराज विष्णुगुप्त के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर भगवान विष्णु की शेषनाग पर सोते हुए विशाल मूर्ति तालाब में तैरते हुए स्थित है। यह तालाब क्षीर सागर का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर को नेपाल की स्थानीय भाषा में नारायण थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको नेपाल में स्थित बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का इतिहास, इससे जुड़ी कथा, विशेषता इत्यादि सभी के बारे में जानकारी देंगे। मित्रों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में नमो वासुदेवाय लिखें। विष्णु भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। 7वीं शताब्दी में नेपाल के काठमांडू राज्य पर महाराज समुद्रगुप्त का आधिपत्य था। वे वैष्णव संप्रदाय के थे। उनके द्वारा भगवान विष्णु की क्षीर सागर पर लेटे हुए की मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद भगवान विष्णु की अति विशाल मूर्ति का निर्माण किया गया जो अपने शेषनाग पर लेटी हुई थी। इसके बाद इसे तालाब के ऊपर रख दिया गया। नेपाल के स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार समय के साथ साथ यह मूर्ति विलुप्त हो गई। फिर कई सदियों के बाद मल्ला राजवंश के समयकाल में एक किसान को यह मूर्ति फिर से मिली। दरअसल इसी जगह एक किसान और उसकी पत्नी खेतों में हल जोत रहे थे कि उनका हल एक भारी चीज से टकराया। इसके बाद उस जगह को खोद कर देखा गया तो उसमें से भगवान विष्णु की यही विशाल मूर्ति निकली। इसके बाद वहां के राजाओं के द्वारा बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह मूर्ति बेसाल्ट के काले पत्थर से बनाई गई है जो नेपाल की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। इसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। मूर्ति की लंबाई 5 मीटर है जो कि एक 13 मीटर लंबे तालाब में स्थित है जिसे ब्रह्मांडीय समुद्र का रूप माना गया है। यह मूर्ति एक विशाल शेषनाग की कुंडली के ऊपर विराजमान है। इस शेषनाग के 11 कीर्तिमुख है जो भगवान विष्णु की ओर मुंह किए हुए हैं। एक तरह से कहा जाए तो नागों के 11 मुख ने भगवान विष्णु के लिए एक छत्र का निर्माण किया हुआ है। इसमें भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज अवतार में हैं, जिनके 4 हाथ हैं। इन 4 हाथों में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, कमल का पुष्प, शंख व गदा पकड़ी हुई हैं। साथ ही भगवान विष्णु के मस्तिष्क पर एक विशाल चांदी का मुकुट भी पहनाया गया है। दरअसल बूढ़ा नीलकंठ एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बूढ़ा नीला कंठ, अर्थात जिसका गला नीला हो, जो कि भगवान शिव का एक नाम है। इसे पीछे समुद्र मंथन की कथा जुड़ी हुई है जब भगवान शिव के द्वारा विष को पी लिया गया था और उनका गला नीला पड़ गया था। लेकिन इस स्थल या मंदिर का उस कथा से क्या संबंध? आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। देवताओं व असुरों ने जब अमृत प्राप्ति की लालसा में समुद्र मंथन किया तब उसमें से विशाल मात्रा में विष भी निकला जिससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब सृष्टि को बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उस विष को पिया जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। विष को पीने के बाद भगवान शिव के कंठ में अत्यधिक जलन होने लगी तो वे नेपाल के काठमांडू में गए। वहां उन्होंने पहाड़ों पर त्रिशूल चलाकर एक झील का निर्माण किया जिसका जल गोसाई कुंड से आया। उस जल को पीकर भगवान शिव ने अपनी पीड़ा को शांत किया। कहते हैं कि उसी गोसाई कुंड का जल आज भी इस तालाब में है। इसलिए इस मंदिर का नाम भगवान शिव के नाम पर बूढ़ा नीलकंठ पड़ा। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की मूर्ति तो साक्षात मंदिर में विराजमान है जो सभी को दिखाई भी देती हैं, लेकिन भगवान शिव की प्रतिमा भी अप्रत्यक्ष रूप से तालाब के पानी के अंदर विराजमान है। भगवान शिव की प्रतिमा की छवि वर्ष में केवल एक बार अगस्त मास के दौरान होने वाले वार्षिक शिव उत्सव के दौरान दिखाई देती हैं।
कहते हैं कि इस दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति के ठीक नीचे पानी के अंदर भगवान शिव की प्रतिमा की छवि दिखाई देती है। इसलिए यह मंदिर भक्तों के बीच और ज्यादा प्रसिद्ध है और इस दौरान भारी संख्या में भक्त इसके दर्शन करने पहुंचते हैं। जहां एक ओर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वर्ष भर यहां आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेपाल का ही राज परिवार इस मंदिर में नहीं जा सकता है। दरअसल कहते हैं कि नेपाल के राज परिवार को यह श्राप मिला था कि यदि राज परिवार का कोई भी सदस्य इस मंदिर में जाएगा और भगवान विष्णु की इस मूर्ति के दर्शन कर लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के कारण आज तक नेपाल के राज परिवार का कोई भी सदस्य इस मंदिर में नहीं गया है। किंतु राज परिवार के लोगों के द्वारा भगवान विष्णु की मूर्ति का ही एक प्रतिरूप बनवाकर अपने पास रखा गया है ताकि वे उनकी पूजा कर सके।